लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं मित्रों। मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से सप्तम भाव अगर दूषित हो जाता है तो व्यक्ति के पारिवारिक जीवन के अंदर तनाव के चांसेस आते हैं, विवाह विच्छेद के चांसेस आते हैं। एक छोटी सी कुंडली आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप देखिए इसको। ये जो प्रस्तुत कुंडली आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसको आप देखिए। सिंह लगन की कुंडली, और सिंह लगन के अंदर चंद्रमा जो बैठा है लगन के अंदर बैठ करके 7वीं दृष्टि शनि की उसके ऊपर पड़ रही है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, हालांकि शनि स्वग्रही है। यह एक लड़की की कुंडली है और 29 मई 1993 का जन्म इसका है। और इसके अंदर पारिवारिक जीवन के अंदर क्या है कि भगवान न करे विच्छेद आ गया था, नहीं आना चाहिए था, लेकिन अच्छी इंटेलिजेंट लड़की होते हुए उसके बावजूद पारिवारिक कड़ा है। आप देखिए इसके अंदर कि राहु वृश्चिक राशि के अंदर है और केतु वृष राशि के अंदर है। सूर्य और बुध 10वें घर के अंदर बैठ रहे हैं। तो सूर्य और बुध का 10वें घर में बैठना मीन्स क्या है कि लाभ के स्थान का अधिपति और लगन का अधिपति बैठ करके ये आर्थिक अर्जन करने के अंदर ये कुंडली बढ़िया रहती है, क्योंकि जो बुध है वो लाभेश है और एजुकेशन से संबंधित जो काम करते हैं बुध। तो इसका मतलब क्या है कि ये राज की नौकरी के अंदर भी जा सकती है या अच्छी नौकरी सर्विस में जा सकती भी है। और लेकिन अगर पारिवारिक में हस्बैंड की लाइफ देखते हैं तो शनि जो बैठ गया है ना, उसकी दृष्टि 7वें घर पर पड़ रही है और उसके ऊपर 8वीं दृष्टि मंगल की आ रही है। तो ये मांगलिक दोष आ जाता है और ये नीच का मंगल होकर के और शनि को देख रहा है। तो हालांकि नीच के मंगल की दृष्टि 6ठे घर में पड़ रही है तो नौकरी के भाव को सुधार रहा है, क्योंकि 6ठे भाव के अंदर जो मंगल की दृष्टि उच्च दृष्टि जाती है। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन स्वभाव का इसका क्या, इन जातकों का स्वभाव खुद का नियंत्रण में नहीं होता और इनके हस्बैंड का स्वभाव भी नियंत्रण में नहीं होता। इस कारण से पारिवारिक विच्छेद का इस लड़की को सामना करना पड़ गया। आगे की अगर मैं बात बताऊं तो 27 मई 24 से और 2042 27 मई तक राहु की महादशा चलेगी। तो अपन देख करके विचार करें कि राहु की महादशा कैसी जाएगी। तो राहु इनकी कुंडली में चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो एजुकेशन से संबंधित काम जरूर करेगी। और राहु जो है कृष्ण मूर्ति पत्ति के अंदर 2, 3, 10, 11 का कारक बनता है। दूसरा भाव, तीसरा भाव, 10वां भाव, 11 भाव अच्छे पैसे कमाएगी, ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं मैं कुंडली को देख करके, राहु की पोषण देख करके। लेकिन राहु वृश्चिक राशि का क्या है कि पारिवारिक रूप से भी कोई ज्यादा बढ़िया नहीं होता। और इसके नवांश कुंडली भी अगर देखते हैं तो उसके अंदर राहु धनु राशि भी पड़ा हुआ है। धनु राशि का राहु मैं पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि धनु राशि का राहु और मीन राशि का राहु पड़ता है तो पारिवारिक जीवन के अंदर तनाव या विवाह विच्छेद करता है। ये एक बात हुई। अब यहाँ थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दूं कि मई 25 से मई 26 तक अगर वर्ष पर कुंडली देखते हैं तो वर्ष पर कुंडली के अंदर तुला लगन आता है। 11वें भाव में केतु है, 10वें भाव में मंगल है। कहीं ना कहीं बृहस्पति केंद्र में तो नहीं आ रहा, लेकिन त्रिकोण भाव में बृहस्पति आ रहा है जो अच्छा संकेत दे रहा है। हो सकता है कि अच्छा संकेत इनकी नौकरी के लिए बढ़िया हो जाए या भाग्य स्थान की वृद्धि करे। लेकिन 10वें घर के अंदर नीच का मंगल आया है, नीच का मंगल जरूर आया है, लेकिन 10वें जो है 9वें घर में बैठ करके ये अच्छा काम कर रहा है। लेकिन मूलतः का 7वें घर में जाना फिर भी ये बात चिंताजनक बताई। मूलतः 7वें घर के अंदर जाती है तो ये चिंताजनक स्थिति पैदा करती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य के अंदर गड़बड़ी पैदा करती है, पारिवारिक जीवन को ठीक ढंग से रहने नहीं देती। ये वर्ष पर की कुंडली का निचोड़ आता है, ये साल भर चलती है। तो ये मई 25 से मई 26 तक ये वर्ष पर कुंडली का एक छोटा सा आंकड़ा आपको मैंने दिया है। हाँ, कि मई 2025 की मई 29 से जुलाई 25 तक का टाइम जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये जो टाइम जाएगा, जरा सा जो टाइम है ये निश्चित रूप से गोल्डन टाइम जाएगा वर्ष पर कुंडली के हिसाब से। बाकी न तो कोई शुक्र केंद्र में आ रहा है, न कोई बृहस्पति या शुक्र लाभ के भाव में आ रहे हैं, इसलिए विवाह की संभावना मेरे को लगती नहीं है कि दोबारा रीमैरिज की चांसेस हो सकती है। हाँ, रीमैरिज की चांसेस एक रिश्ता में बताऊं कि अगर बृहस्पति द्विस्वभाव राशि के अंदर आया, लेकिन ये बृहस्पति भी तो वक्री है ना, तो बृहस्पति वक्री है द्विस्वभाव, तो जैसे जैसे करके इसकी बड़ी मुश्किल से दूसरी शादी बैठेगी। मैं ये कहूंगा कि दूसरी शादी बैठने जब आएगी जब इनका बृहस्पति की महादशा आ जाएगी। तो बृहस्पति की अंतर्दशा आ जाती है। राहु की महादशा 27 तक है, 27 के बाद में जो पीरियड आएगा राहु में बृहस्पति का, उस टाइम इनकी रीमैरिज की चांसेस हो सकती है। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।